बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी व्लॉगर से मैं हूं मज़हर रियाज़ और मेरे साथ हैं आज मोहम्मद आसिफ़ हुसैन साहब, जिनकी गाड़ियों के मतलब जो है ना, मेरे ख़्याल से मेरे जानने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे आसिफ़ साहब रखते हैं। इसी सिलसिले में हमारी बहस हो रही थी। आज हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हैवल परचेज़ की, हैवल 1.5 टर्बो वो परचेज़ की। उसकी हम टेस्ट ड्राइविंग के लिए निकले हैं। मेरी और आसिफ साहब से जो बहस ये थी कि फॉर्च्यूनर के मुकाबले में ये गाड़ी को ज़्यादा रेफ़र क्यों दी जा रही है। आसिफ साहब का कहना है कि जी ये गाड़ी फॉर्च्यूनर के मुकाबले में बहुत ही अच्छी है, इसलिए कुछ जो इस गाड़ी के जो फंक्शंस हैं फॉर्च्यूनर्स के मुकाबले में जो बहुत अच्छे लगते हैं आसिफ साहब को, उसके बारे में हम आसिफ साहब से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो फॉर्च्यूनर्स के अलावा इसमें बहुत ही अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब आप मुझे बताएं, जो बहस हमारी चल रही थी कि मैं आपको कह रहा था जो फॉर्च्यूनर है वो परचेज़ करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसकी डिमांड, उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, और आप कह रहे थे कि ये गाड़ी अच्छी है। इसके क्या फ्यूचर्स आपको पसंद हैं, काइंडली हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मुल्क के, और जो डॉलर की इस वक्त कीमत बढ़ रही है, उस हवाले से जो कंपनियों ने गाड़ियों के रेट बढ़ाए हैं ना, उस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो तीन हमारे पास ट्रैक है तीन कंपनियों का, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, इन्होंने अपनी जो गाड़ियों की कीमत है, जो रेट्स हैं, उन्होंने गैर मुनसवाना तरीके से बढ़ाए हैं। सपोज़ के अगर डॉलर पिछले एक साल के अंदर अगर 70% उसका रेट बढ़ा है, तो इन कंपनियों ने 130 से लेकर 140% तक रेट बढ़ाए हैं। उस वजह से अब जो हमारी बहस हो रही थी टोयोटा फॉर्च्यूनर की और इस गाड़ी जो H6 HEV जिसकी हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं जी, तो उस हवाले से देखा जाए तो ये जो गाड़ी है ये ट्रू वैल्यू टू मनी है। अब अगर हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इसका और फॉर्च्यूनर का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो उसका इंजन बहुत बड़ा है, 2.7 2.6 जो है ना उसका इंजन है, और डीजल और पेट्रोल इंजन है, जबकि ये इसका 1.5 इंजन है, इसका टर्बो इंजन है, और साथ ये हाइब्रिड है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो फॉर्च्यूनर से कहीं ज़्यादा है, और इसका जो टॉर्क है वो भी फॉर्च्यूनर से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। क्योंकि जब आप अगर दोनों गाड़ियों को ऑन रोड इनका टेस्ट करें आप, तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को अपने करीब ही नहीं आने देगी, इतना इसका टॉर्क है। बाकी अगर फीचर्स के हवाले से बात करें तो इसमें ADAS के तमाम फीचर्स हैं, जिसमें फ्रंट वार्निंग सिस्टम है, कोलिजन जो होती है वो उसको जनाब ऑटोमेटिक ब्रेक लगती है। उसके अलावा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, लेन कीप सिस्टम है, फिर लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं, जबकि ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये फॉर्च्यूनर में नापैद हैं। फिर उसके अलावा इसमें फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स हैं। इसका जो 360 कैमरा है वो बड़ा आउट क्लास है। जो फॉर्च्यूनर है उसमें 360 आई थिंक है ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं होगा। फिर आप देखिए कि इसमें सनरूफ है, और बड़ी कमाल की जो है ना वो सनरूफ है, पूरी छत जो है ना इसकी ओपन करके आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी सीटिंग जो कंफर्ट लेवल है इसका वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप इस गाड़ी में घंटों भी आप ड्राइव करते रहेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। इसके बरक्स जो फॉर्च्यूनर की वही पुरानी जो है ना वो सीट्स उन्होंने दी हुई हैं, जिनका मज़ा ही नहीं है। फिर ये इसकी सीट्स जो हैं वो हीटेड भी हैं, साथ वेंटिलेटेड सीट्स हैं इनकी, जबकि ये चीज़ जो है वो फॉर्च्यूनर में नहीं पाई जाती। फिर आप देखते हैं कि इसका जो मीटर है वो मीटर नहीं है, वो एक स्क्रीन है, ऐसे जैसे एक टैबलेट है। और जिस तरह टैबलेट का मोबाइल फ़ोन का एक क्रिस्प डिस्प्ले होता है फुल HD, बिल्कुल सेम वैसा ही है। लेकिन आपको फील होता ही नहीं है कि मैं मीटर को देख रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि मेरे आगे सामने जो है एक 10 इंच का मोबाइल रखा हुआ है, और उस पर मैं सारे जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन वो देख रहा हूँ।
जी, मैं अपने नाजरीन को फ्रंट जो है बैक कैमरे से फ्रंट दिखाना चाहूँ जी। तो नाजरीन ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एलसीडी है जिसका भी आसिफ साहब ने हमें बताया। ये एक सामने वो जो मोबाइल टैब की तरह इसका सामने जो मीटर शो हो रहा है, ये भी एक जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे भी इंस्पायर हुए। उसके अलावा जो है ये कंफर्टेबल आपको बताएं तो फॉर्च्यूनर से आसिफ साहब का ये भी कहना है कि इसके सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और मैं भी अभी फ़ील कर रहा हूँ, तब से मैं बैठा यही चीज़ भी ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इसकी कंफर्टेबल जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं। अच्छा सर, इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो लेदर में हैं? हाँ जी, इसकी जो सीट्स हैं वो ड्यूल टोन है, ब्राउन और ब्लैक कलर में आती हैं और लेदर की सीट्स हैं। और ये लेदर आम लेदर नहीं है, ये इसे बोलते हैं परफेक्टेड लेदर जी। इसमें जो होते हैं ना डॉट्स होते हैं जिस लेदर में, जी जी, ये वो लेदर है। ये आपको अगर आप हाथ स्टीयरिंग पे अगर ये लेदर होगा तो ये ब्रीदिंग लेदर भी इसे बोलते हैं, ये आपके हाथों में पसीना नहीं आने देगा। और जब यही लेदर इस सीट पे इस्तेमाल होता है तो सेम आपको पसीना नहीं आएगा सीट पे। और इसके अलावा साथ चूँकि ये सीट्स वेंटिलेटेड भी सीट्स हैं, गर्मियों में ये सीट्स आपको ठंडा रखेंगी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है और आप एक गाड़ी का एसी चला भी लें जी जी, तो जो ड्राइवर होगा या जो पैसेंजर होगा जो सीट पे बैठा होगा उसकी बैक पे पसीना लाजमी आता है सीट्स की वजह से, कि सीट्स जो है ना वो गर्म होती हैं जी बैठ के। लेकिन इस सिलसिले में ये जो गाड़ी है ये सबसे आगे है कि इनकी जो सीट्स हैं इनमें भी जो अगर आप एसी जब चलाएंगे तो सेम एसी वाली जो ठंडी हवा है वो सीट से भी बाहर निकलेगी, जो आपको ठंडा रखेगी, पुरसकून रखेगी और आपको किसी भी तरह की फटीग थकावट वगैरह बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। फिर इसके अलावा इसमें मैंने जब बताया था कि ये गाड़ी कंफर्ट लेवल में बहुत आगे है फॉर्च्यूनर से जी। सिर्फ हाइट का थोड़ा सा इशू है कि हाइट में ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है फॉर्च्यूनर से, लेकिन ये गाड़ी अगर आप इसकी विड्थ देखें चौड़ाई तो ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। अब आप अगर आप पिछली सीट्स को देखें तो जो स्मार्ट बंदे होंगे, मेरा ख्याल है कि 4 बंदे भी इस पर जो है ना वो बैठ जाएंगे, स्मार्ट बंदे जो हैं 4। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि जो फॉर्च्यूनर है उसमें 3 बंदे बैठते हैं कि ये अपनी कैटेगरी की जितनी भी अब पाकिस्तान में जो बारिश हुई है SUV की, जिसमें प्रोटॉन X70 हो गया, MG हो गई, टुक्सन हो गई, उसके अलावा किया स्पोर्टेज है, फिर ओशान X7 है, पोयो है, ये जितनी भी गाड़ियाँ जी, इनमें अगर आप फॉर्च्यूनर को भी मिला लें तो ये जितनी भी 7, 8, 9 गाड़ियाँ बनती हैं उन सब में ये गाड़ी सबसे चौड़ी गाड़ी है। तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है ना वो बंदा बहुत कंफर्टेबली इस पर बैठता है। लॉन्ग जर्नी के लिए हो, अगर आपने विद इन सिटी इसको चलाना है, विद इन सिटी तो वैसे ये गाड़ी परफेक्ट है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है और जो मेरी रिसर्च है वो ये है कि जो 25 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम करती है वो होती है आइडियल सिचुएशन। जी जी, यानी कि उसमें यह है कि आपकी जो स्पीड है वो 50 से 60 के दरमियान रहे और रोड आपको खाली मिले, ठीक है, और आप बड़े आराम से चलाएं, तो फिर ये आपको 25 तक जो है ना वो एवरेज देगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से चलाएं जिस तरह हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे रोड्स पे जो ट्रैफिक है जी, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर भी 20 से 22 के दरमियान आराम से करेगी और ये एक बहुत अच्छी एवरेज है। देखिए पाकिस्तान में जितनी भी SUV नई आ रही हैं उनमें कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है कि जो आपको इस लेवल तक एवरेज दे। उस लिहाज से ये गाड़ी बड़ी परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन। और इसका जो प्राइस का डिफरेंस आप बता रहे थे फॉर्च्यूनर से, हाँ जी, प्राइस देखें, प्राइस का और इसका इतना डिफरेंस है कि आप ये गाड़ी और इसके साथ आप एक पोयो 2008 आप वो ले सकते हैं फॉर्च्यूनर के मुकाबले में, यानी कि एक फॉर्च्यूनर परचेज़ कर लें जी जी, या फिर एक ये गाड़ी और इसके साथ एक पोयो, यानी कि दोनों को मिला के जो दोनों की कलेक्टिव अमाउंट बनती है, वैल्यू बनती है, वो एक फॉर्च्यूनर के मुकाबले में है। फॉर्च्यूनर क्यों महंगी है कि जस्ट टोयोटा की ब्रांडिंग है, ये सबसे बड़ी उसकी जो है ना वो एक मैं समझता हूँ कि
वजह है इतना रेट होने का कि लोग उसको, ये अब देखें अभी गाड़ी ने झटका लिया है। वो झटका क्यों लिया है कि यहाँ से सडनली आगे से एक बंदा गुजरा है जी बाइक पे, तो इसमें जो मैंने बताया था कि फ्रंट कोलिजन सिस्टम है इसके अंदर, जी जी। तो गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाई है सेफ्टी के लिए। यही वही फंक्शन मैंने अभी फील किया, खुद ब खुद ब्रेक लगी है। हाँ जी, यही फंक्शन जो है वो ओशान में भी है, ओशान X7 में, फ्यूचर सेंस में, जी जी। जो कंफर्ट है उसमें नहीं है। और यही फंक्शन MG में भी है, लेकिन जो MG का जो MG HS थी इम्पोर्टेड CB यूनिट, उसमें जो ये फंक्शन था वो बहुत डेडली था। यानी कि उसमें जो ब्रेक लगती थी तो वो इतनी हार्ड होती थी कि अगर पीछे आपके कोई और गाड़ी को बाइक वाला आ रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ब्रेक लगाए और अपने आप को और आपको बचा सके, उसने सीधा आपके साथ आगे लगना है आके। लेकिन इसमें देखें कि इसने ब्रेक लगाई है, वो बंदा गुजरा है और विद इन सेकंड इसने फिर जो है ना जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो पीछे आने वाला बंदा है उसको सिर्फ वार्निंग मिली है कि ये गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, उसने अपनी पीछे ब्रेक लगा ली है। क्योंकि ये गाड़ी, इसका जो ये वाला सिस्टम है ये MG के लिहाज से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और इसमें ये जो सिस्टम है ये दो तरह से काम करता है। जो पैदल चलने वाले हैं या जो क्रॉस करने वाले हैं रोड्स, उनके लिए ये अलग है, और आगे गाड़ी अगर आपके आगे जा रही है उसके लिए अलग है। आप दोनों को एट अ टाइम ऑफ भी कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक को ऑफ कर सकते हैं। और हमारा जहाँ तक जिस तरह की हमारी ट्रैफिक है तो बेहतर ये है कि आप जो बाइक वगैरह आगे से गुजरती हैं या कोई बंदा पैदल गुजरता है आगे से जी, तो उसके लिए जो ये फ्रंट वार्निंग थोड़ी फ्रंट कोलिजन वाला सिस्टम है उसको आप ऑफ कर दें जी। बाकी गाड़ी के रहने दें कि अगर कोई गाड़ी सडनली ब्रेक लगाती है आपके आगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेगी। तो ये एक है, ये फीचर जो ये वाला फीचर है ये कहीं दूर दूर तक टोयोटा की गाड़ियों में नहीं है। इवन के जो इतनी 13 करोड़ की लैंड क्रूज़र है जी ठीक है, उसमें भी इतने फीचर्स नहीं है जितने फीचर्स उन्होंने इस गाड़ी में HEV जो है इसमें डाल दिए हैं। अब एक चीज़ और है कि ये गाड़ी खड़ी है, मेरा पाँव ब्रेक पे नहीं है जी, मेरा पाँव रेस पे भी नहीं, मेरे दोनों पाँव पीछे हैं और गाड़ी ने ब्रेक लगाई हुई है। इंजन गाड़ी का बंद है, टोटल गाड़ी बंद है। आपकी जो फ्यूल की जो है बचत है वो हो रही है, यानी ऑटो ऑफ हो गई है, ऑटो ऑफ हो गई है। मैं जब ये ट्रैफिक चलेगी मैंने हल्का सा इसको बस रेस पे पाँव देना है और गाड़ी ने फिर चल पड़ना है और बगैर स्टार्ट हुए क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है तो इसलिए ये स्टार्टिंग मोटर से करती है ठीक है। फिर एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जाके फिर ये इसका इंजन स्टार्ट होगा। तो फ्यूल के हवाले से देखें तो फॉर्च्यूनर आपको 10 की एवरेज नहीं देगी, ये आपको 20 से 22 की एवरेज देगी। तो कहने का मकसद ये है कि फॉर्च्यूनर का और इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे जो लोगों में इतना शऊर नहीं है, या मैं समझता हूँ कि वो टोयोटा लवर हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि फॉर्च्यूनर से कोई अच्छी गाड़ी भी मार्केट में आ सकती है और इससे सस्ती, ये लोग मानने को तैयार नहीं है मेरा जहाँ तक ख्याल है। वरना जो बंदा इन गाड़ियों की समझ बूझ रखता है वो फॉर्च्यूनर को छोड़ के, सिर्फ यही गाड़ी नहीं और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो फॉर्च्यूनर से कहीं सस्ती हैं जी, और उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स वाली हैं, कहीं बड़ी गाड़ियाँ हैं। जैसा कि 7 गार वाले लेके आए हैं BJ40 प्लस जी जी। अब वो गाड़ी है, वो मैंने गाड़ी देखी है, वो गाड़ी किसी भी लिहाज से फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। एक वो गाड़ी है, उसके अलावा अगर आपने फैमिली गाड़ी लेनी है तो सोरेंटो है, 7 सीटर गाड़ी है किया की, वो गाड़ी बहुत आउट क्लास है, लेकिन वो एक जनरेशन अभी पीछे चल रही है। यानी कि दुनिया में इवन के हमारे साया मुल्क जो भारत है इंडिया, वहाँ पे भी उसकी नई जनरेशन आ चुकी है। हमारे यहाँ अभी तक वो पुरानी जनरेशन है, उसकी 3rd जनरेशन चल रही है अभी तक। उसके अलावा किया ग्रैंड कार्निवाल, उसकी 4th जनरेशन आ चुकी है पाकिस्तान में, 3 साल पहले आ गई थी पाकिस्तान में। अब तो दुनिया जो है ना वो 5th जनरेशन की तरफ जा रही है, हमारे यहाँ वो है। लेकिन वो गाड़ी भी फॉर्च्यूनर से कहीं बेहतर है क्योंकि उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है और उसका जो कंफर्ट लेवल है जी, वो बहुत आउट क्लास है। मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग आखिर टोयोटा के पीछे इतने पागल क्यों हो। जी तो नाजरीन, आपने इस गाड़ी की कुछ खूबियाँ आसिफ साहब से जानी
अब वो ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव के लिहाज से अगर उनसे उनकी बात करें तो वो बहुत भी केयरफुल होके ड्राइव करते हैं, बहुत सिंसियरिटी के साथ। तो मैंने एक फ़ंक्शन अभी देखा, वो मैंने सोचा आपको बता दें कि इसमें ये फंक्शन है, ये मोबाइल है, ये एक होल सा बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं जी सर, क्या कहते हैं? वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर है ये, बग़ैर वायर के है। ये आप फ़ोन को इसके अंदर रखते हैं ऐसे, और ये फ़ोन जो है चार्ज होने लग जाता है। ये आप देख सकते हैं वो चार्जिंग ऑन हो गई है, उसकी बैटरी 99% है, तो वो चार्जिंग जो है शो हो रही है। उसके अलावा ये इसका आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्टाइल बना हुआ है। यहाँ पे ये एक रिंग आसिफ साहब इसको क्या कहते हैं? ये बेसिकली इसमें जो कन्वेंशनल गियर नॉब होती है वो नहीं है इसमें गियर की बजाय ये इन्होंने नॉब दे दी है, गियर नॉब। आप इसी के थ्रू इसके ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, इसको पार्किंग में कर सकते हैं, न्यूट्रल करना हो, रिवर्स करना हो। ये जो नॉब है यही सारे काम करती है जी बिल्कुल। अब हम सर इसका थोड़ा म्यूज़िक टेस्ट ड्राइव भी कर लें। इसका जो साउंड सिस्टम है वो कैसा है? इसका साउंड सिस्टम बहुत आउट क्लास है। इसमें 8 स्पीकर दिए गए हैं, जिनमें 4 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर हैं जी जनाब। अब हम इसका जो है वो साउंड सिस्टम चेक करने लगे हैं, इसकी बेस वगैरह। इस वक्त ये जो है साउंड बेस है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी बनावट नहीं। जी बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि आसिफ साहब ने बताया था कि इसका साउंड सिस्टम भी जो है वो बहुत आला है, परफेक्ट है। MG के लिहाज से भी इसका साउंड सिस्टम जो है, उनको MG का भी पसंद था और इसका भी जो साउंड सिस्टम है MG से बहुत ही अच्छा है। अभी आपने भी ये सुनी होगी वॉइस, कोई इसके जो जेन्युइन स्पीकर्स हैं इसमें कोई छनछनाहट जो होती है आम गाड़ियों के स्पीकर में वो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा ही फील होता है जैसे आप घर में होम थिएटर यूज़ करते हैं वूफर्स के साथ। अच्छा जी, बाकी जिस तरह इसके फंक्शन से ये देखें, इसका ये स्पीडोमीटर है और इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है, क्रिस्प इसका रिज़ल्ट है, फुल HD। और इसमें एक और ऑप्शन है जो कि जो लोकल गाड़ियाँ हैं लोग उसमें जो है पैसे खर्च करके वो एडिशनल लगवाते हैं, हेड अप डिस्प्ले। आपको मीटर की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने आपकी जो विंड स्क्रीन है उस पर नज़र आएगी, ठीक है। अब देखें जैसे गाड़ी स्टार्टिंग मोड में है, 0 पे है और साथ ही छोटी सी गाड़ी नज़र आ रही होगी आपको। यही चीज़ें आपको ये देखें, ये नज़र चेक करें ज़रा, ये सामने ये मेरी यहाँ पे फिंगर है, वो देखें कि वहाँ पे भी जो है ना ये ड्राइवर को प्रॉपरली स्पीड और आगे इसकी जो ये जो गाड़ी है, यानी ये बेसिकली जो आपके ADAS के फंक्शन है वो इस गाड़ी से आपको पता चलते हैं, तो वो भी सामने नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ जो स्पीड साइन होते हैं आगे वो भी अब देखें कि जहाँ पे अगर आपको नज़र आएगा तो ये देखें ये ऊपर साइन है, यही साइन वहाँ पे भी आपको ना नज़र आएगा। तो बेसिकली ये भी एक एडवांस फीचर है, ये अब तक किसी भी गाड़ी ने नहीं दिया ये वाला फंक्शन, सिर्फ इस गाड़ी ने दिया है भाई ये वाला फंक्शन। ये हाँ जी, ये देखें अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा।